Hello everyone. Myself Mohammed Ruhul, and today we are going to discuss limiting reagent. ये क्लास 11 का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6 से मतलब 6 नंबर वीडियो से। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ये रिएक्टेंट होता है, से रिएक्टेंट। और ये क्या होगा? रिएक्टेंट लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, और यही डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट होगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कम होगा, और वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, डेफिनेशन होता है द रिएक्टेंट, definition, the reactant which get consumed, limits the amount of product form, limits the amount of product form during a chemical reaction, is called limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, मतलब टोटल खत्म हो जाएगा, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एंड आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो लेस क्वांटिटी में भी हो, और लेस क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, और खत्म होके वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। जैसे दिया है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसे आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, आपको दिया है फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन 1, A plus B2 goes to AB2। आपको दिया है इसमें 5 एटम्स ऑफ A है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? A होगा या B? क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? जो लेस अमाउंट में होगा। कहाँ? एक रिएक्शन में। ये रिएक्शन है कौन सा? A plus B2 goes to AB2। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो सकता है? आइदर A हो सकता है या B2 हो सकता है, कोई एक होगा। अच्छा, कौन सा होगा? ये आपको दिया है, इससे पता लगाना है। चलिए आंसर चेक करें। तो हम लोग को दिया है E plus B2 goes to AB2 है। ओके, A क्या है? A तो एटम है, A सिंगल है, एटम है। B2 क्या है? B जो है वो मॉलिक्यूल है। होता है ना, दो एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है। तो देखो, एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B से रिएक्ट किया। इस इक्वेशन में हम लोग बोल सकते हैं वन एटम ऑफ A रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ B, वन मॉलिक्यूल ऑफ B। E का एक एटम, A तो एटम है और B2 क्या है? मॉलिक्यूल है।
तो बी का मोलेक्यूल B2 मतलब क्या, आप B2 लिखे या B मोलेक्यूल लिखे, बात एक ही है। तो एक एटम A का वन मोलेक्यूल ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहा है, therefore A का कितना एटम है, 5 एटम ऑफ A रिएक्ट विद, तो वन है तो 5 एटम ऑफ A 5 मोलेक्यूल ऑफ B से रिएक्ट करेगा, बट B कितना दिया है, ये तो 5 है, B कितना है 6, मतलब B एक्सेस में है, यहाँ पे B मॉलिक्यूल जो है each in एक्सेस, ये ज्यादा है, A ज्यादा है, तो कम कौन सा है, कम A है, ये तो खत्म हो गया ना, 5 के साथ रिएक्ट करेगा, एक B का मॉलिक्यूल बच गया, तो B मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेस से ज्यादा है, तो कम कौन है, A, therefore A is limiting reagent। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, A होगा। Is it visible? Yes. तो in this way we will find limiting reagent। चलो एक और करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, एक नंबर बात, और वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लें। इसमें आपको दिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस goes to ammonia गैस। इसमें दिया है, दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 मोल्स ऑफ N2 और दिया है 5 मोल्स H2। इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा, ये बताना है। 5 मोल्स ऑफ N2 या 5 मोल्स ऑफ H2। और सेकेंड नंबर दिया है 10 ग्राम डाइनाइट्रोजन है और 15 ग्राम डाइहाइड्रोजन है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये मैंने मोल्स का फॉर्म में लिया, इसके बाद वाला मैंने ग्राम का फॉर्म में लिया। तो चेक करते हैं क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर चेक करें। तो पहला नंबर इक्वेशन आप लिख लें। इक्वेशन हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना अमोनिया गैस। What is the coefficient of N2? N2 का coefficient कितना है, N2 का coefficient 1 है, 1 coefficient मतलब 1 है। H2 का coefficient 3 है, मतलब 3 है। NH3 का coefficient कितना है, 2 है, मतलब 2। देखो यहाँ पे कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा, ये हमें बताना है। Which one will be limiting reagent? तो देखो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 1 मोल N2 required 1 मोल N2 required equal to 3 मोल of H2। तो हम लोग को कितना मोल ऑफ N2 दिया है, it is given 5 moles। तो what will be the 5 moles of N2 required? तो 1 मोल को 3 मोल चाहिए, तो 5 मोल को कितना लगेगा, 3 into 5 मतलब 15। 3 into 5 मतलब 15 लग जाएगा। 15 मोल ऑफ H2। आपको देखो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो 1 मोल डाइहाइड्रोजन के लिए 3 मोल डाइहाइड्रोजन चाहिए। N2 कितना दिया है, 5। तो 5 के लिए क्या होगा, 15 होगा। 1 के लिए 3, तो 5 के लिए 5 into 3 15। बट हाइड्रोजन है कितना अपने पास, 5 मोल्स ही है, बट हाइड्रोजन है कितना, 5 मोल्स। बट हाइड्रोजन इज ओनली 5 मोल्स, मतलब क्या हुआ, कौन लेस है, कम कौन है,
5 मोल के लिए 15 चाहिए, लेकिन है कितना 5। देयरफॉर कम कौन है हाइड्रोजन, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन गैस। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, डाई हाइड्रोजन। इन दिस वे वी विल फाइंड। चलिए नेक्स्ट देखें बी नंबर। बी नंबर क्या, बी नंबर, बी नंबर है इक्वेशन तो सेम होगा, इक्वेशन इज सेम N2 plus 3H2 goes to 2NH2। ये कितना था 1 मोल था, ये कितना है 3 मोल है, ये कितना है 2 मोल। मोल को हम लोग क्या लिख सकता है, मोल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्राम मोलिकुलर मास। क्यों हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास का फॉर्म में लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या है, इट इज गिवन इन ग्राम्स। सो ग्राम का फॉर्म में दिया है, सो वी विल राइट इन ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम का फॉर्म में है तो हम लोग ग्राम का फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1 मोल N2 का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का 14 है, 2 बार मतलब 28 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन का मास, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 बार है 1 into 2 that is 6 ग्राम। तो देखो 28 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो कितना आपको दिया है नाइट्रोजन 10 ग्राम, 10 के लिए कितना चाहिए आप निकालिए। तो फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन से दैट 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन required equal to 6 ग्राम डाइहाइड्रोजन। 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम डाइहाइड्रोजन चाहिए। Therefore 1 ग्राम डाइनाइट्रोजन के लिए कितना लगेगा 6/28। तो डाइनाइट्रोजन दिया कितना ग्राम है, इट इज गिवन 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए निकालने, 6/28 into 10 कितना ग्राम डाइहाइड्रोजन लगेगा, ठीक है कितना होगा 60/28, 60/28 4 से कटेगा, तो 4 से किया 15 और 4 से तो कितना होगा ये, this will be approx equal to 15 7 7 2 जा 14 1 and 1 0 7 4 जा, मतलब आपको क्या चाहिए 2.14 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। आपको 10 ग्राम डाइनाइट्रोजन के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जस्ट ओनली 2.14 ग्राम। लेकिन हाइड्रोजन है कितना, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 15 ग्राम। आपको वी नीड फॉर 10 ग्राम डाइनाइट्रोजन, for 10 gram dinitrogen we require only 2.14 gram dinitrogen, but hydrogen is present 15 gram, it is in excess quantity। हाइड्रोजन ज्यादा है, चाहिए आपको इतना, but कितना है, so we can say that but hydrogen is present कितना 15 gram which is excess, ये तो ज्यादा है, ज्यादा प्रेजेंट है। therefore limiting reaction कौन होगा, हाइड्रोजन तो ज्यादा है, तो इस बार डाइनाइट्रोजन इज द लिमिटिंग reagent that will be our। तो ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में लेस अमाउंट में पहले खत्म हो जाए और वही डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इन केस अगर चलो यहाँ पे एक और ले लें, सी नंबर एक और ले लेते हैं। सी नंबर इज, सी नंबर में ये ले लिया 5 मोल ऑफ N2 दिया है, ठीक है, और 15 मोल ऑफ H2 दिया है। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन, तो देखो मोल का यहीं से आप रिलेट करते, 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो 1 के लिए 3 चाहिए, तो 5 के लिए कितना लगेगा, 5 3 क्या 15,
तो 5 मोल के लिए आपको 15 चाहिए और है कितना 15 ही है। 1 मोल डाई नाइट्रोजन के लिए 3 मोल डाई हाइड्रोजन चाहिए, तो आपको 5 मोल ऑफ N2 के लिए कितना लगेगा 5 3 या 15 और 15 ही है। मतलब इस बार क्या होगा रिएक्शन में दोनों खत्म हो जाएगा, N2 भी खत्म हो जाएगा और H2 भी खत्म हो जाएगा। जब दोनों ही खत्म हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे नो लिमिटिंग रिएजेंट। 1 नाइट्रोजन भी खत्म हो गया, हाइड्रोजन भी खत्म, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। So we have taken one numerical from the exercise part. Question number 1.24. Question is dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. One equation is given and dinitrogen and dihydrogen react to produce ammonia. Now first question is calculate the mass of ammonia produced. How much ammonia will produce? Okay, if 2.0 into 10 ka power 3 gram of dinitrogen react with 1.0 into 10 to the power 3 gram of, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन इज गिवन N2 gas plus 3H2 gas goes to 2NH3 gas, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब पूछा है एमोनिया कितना बनेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एमोनिया, एमोनिया कितना बनेगा बताना है। दिस विल बी हाउ मच, calculate the mass of ammonia produced and what is given if this gram of dinitrogen ये है कितना 10 का पावर 3 मतलब क्या हुआ 1000 हुआ, 1000 into 2 मतलब 2000, तो 2000 ग्राम ये है, 2000 ग्राम dinitrogen is given। 10 का पावर 3 कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 into 1000 ग्राम of this it is 1000 ग्राम, तो 2000 ग्राम मतलब 2 kg, तो 2000 ग्राम into react with 1000 ग्राम of H2, तो एमोनिया कितना ग्राम बनेगा ये निकालना। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिले फर्स्ट यू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है सबसे पहले। क्यों निकालना है ये करने से खुद ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, वेदर N2 और H2 कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। N2 कितना टाइम से, इट इज 1 टाइम मतलब 1 मोल, इट इज 3 टाइम मतलब 3 मोल। आपको क्या दिया है यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो ग्राम में है तो कन्वर्ट मोल इनटू ग्राम, कैसे 1 मोल को उसका ग्राम मोलिकुलर मास लिख सकते हैं। चलो N का मास कितना होता है 14 2 बार है दैट इज 28 ग्राम। 3 हाइड्रोजन का मास 1 2 बार है कितना होगा 6 ग्राम। एमोनिया का भी निकालने के टाइम से इज 2 मोल, but 2 into nitrogen 14 hydrogen 1 3 times, so 2 into 17 34। now you see यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है कि देखो 28 ग्राम N2 से 34 ग्राम NH3 बना। now here two possible answer are there। 28 ग्राम N2 अगर हम ले, if we take 28 gram N2 it will give 34 gram of ammonia, then 2000 gram होने से इतना होगा। एक आंसर गिव किया। सेकंड आंसर 6 gram H2 give 34 gram ammonia, 6 gram H2 will give 34 gram ammonia, therefore 1000 gram will give this much gram of ammonia। तो यहाँ पे दोनों आंसर क्या होगा डिफरेंट आएगा, तो राइट विल बी 1 अदर 1 विल बी रॉन्ग। ठीक है,
यहाँ पे क्या हुआ, वी कैन से दैट 28 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। 2000 ग्राम होने से इतना बनेगा, हो गया अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। या 6 ग्राम डाइहाइड्रोजन विल गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 1 के लिए इतना, 2000 ग्राम के लिए इतना। तो दो में एक सही है, एक गलत, कौन सा सही होगा, इसी के लिए आपको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाई? क्योंकि रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दैट रिएक्टेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है। अभी अगर लिमिटिंग रिएजेंट N2 हुआ तो हम N2 से कैलकुलेशन करेंगे, अगर H2 हुआ तो H2 से करेंगे। चलो देखते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ N2 कितना है, 20 ग्राम। 28 ग्राम N2 रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 28 ग्राम N2 को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ओके, तो N2 कितना है, 2000। 2000 के लिए कितना चाहिए निकालना, तो 1 ग्राम N2 के लिए क्या होगा, 6/28, तो कितना है 2000। 2000 ग्राम N2 के लिए कितना होगा, 6/28 into 2000। कितना ग्राम ऑफ H2 चाहिए, और H2 है कितना अपने पास, 1000। तो ये देखिए 1000 होता है या 1000 से लेस या 1000 से ज्यादा। अब सिंप्लीफाई कर ले इसको, क्या होगा, तो 4 से कटेगा, तो 4 से ये कट गया, 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 1000 टाइम्स में 4, और 4 7 जा 28, मतलब 3000 को अगर आप डिवाइड कर दे 7 4 जा 28, 2 आ गया 0, ठीक है, 7 2 जा 46, 0 56, 7 8 जा 56, ठीक है। अब पॉइंट पे 0 7 5 का 35, पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डिजिट लेना है, 5 7 7 जा 49। So this will come as 428.57 gram H2. तो according to the given reaction, जो रिएक्शन दिया है उस हिसाब से 28 ग्राम N2 के लिए चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 2000 ग्राम N2 के लिए कितना चाहिए, 428.57 ग्राम हाइड्रोजन। तो हम लोग को 2000 N2 के लिए इतना ही हाइड्रोजन चाहिए, बट हाइड्रोजन है कितना, हाइड्रोजन कितना दिया है, 1000, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा दिया है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, 1000 ग्राम है, बट हमें चाहिए कितना, 2000 ग्राम N2 के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 428.57 ग्राम ही चाहिए, मतलब डाइहाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, एक्सेस है। We can say that therefore, but we have given, but we have 1000 gram H2, so we can say that therefore H2 is present in excess quantity। ये तो ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, व्हिच वन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम होता है, हाइड्रोजन तो ज्यादा है, therefore N2 will be the limiting reagent। So we can say that therefore N2 is limiting reagent, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बन सकता है। So in the given question, N2 will decide how much product will form। तो N2 से हमें निकालना पड़ेगा अमोनिया कितना बनेगा, H2 से हम लोग को निकालना नहीं है। तो N2 से निकाल ले अमोनिया का कितना बनेगा, H2 से नहीं, क्यों, बिकॉज ये ज्यादा है, और प्रोडक्ट वही से निकलेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हाइड्रोजन एक्सेस है,
तो हम लोग N2 से निकालेगा कितना प्रोडक्ट। चलो निकाल लो। तो देखो 28 ग्राम N2 से प्रोड्यूस होता है 34 ग्राम एमोनिया। उससे 28 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस equal to 34 ग्राम एमोनिया। 1 ग्राम N2 कितना प्रोड्यूस करेगा 34 by 28। Therefore कितना N2 है 2000 ग्राम N2 produces 34 by 28 into 2000 कितना ग्राम एमोनिया प्रोड्यूस करेगा। Now simplify whatever you will get, that will be the answer। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो है वही आंसर होगा। So this is the answer of part। सेकेंड नंबर दिया है, will any of the two reactant remain unreacted? Yes, unreacted रहेगा, हाँ रहेगा। Yes, कौन सा? तो देखो 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन के लिए 428.57 ग्राम H2 चाहिए, लेकिन H2 है कितना 1000 ग्राम, मतलब ये तो बच जाएगा, अनरिएक्टेड रहेगा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि आपको चाहिए इतना ग्राम, लेकिन आपके पास है कितना 1000 ग्राम है, ज्यादा है तो अनरिएक्टेड होगा, बच जाएगा। यस बचेगा। If yes, हाँ, which one? कौन बचेगा? डाइनाइट्रोजन, सॉरी डाइहाइड्रोजन बचेगा। H2 remains unreacted, ये बच जाएगा। अच्छा, and what would be its mass? कितना बचेगा? तो देखो है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से रिएक्शन कितना किया, इतना दिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से रिएक्शन किया इतना, तो बचेगा कितना 1000 से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1000 से माइनस अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना बचेगा, इक्वल टू 1000 से माइनस कर दो, 1000 माइनस 1000 था, इतना रिएक्ट किया 428.57, तो बचा कितना, तो ये हो गया पॉइंट 10 में 7 3 9 5 4, ओके 9 में 8 1 9 2 7 9 4 5, दिस मच ग्राम विल बी लेफ्ट। क्या ये दिखाई दे रहा है? यस, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। तो जब भी ऐसा ऑप्शन हो कि दो रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा फाइंड करो, क्योंकि आप यहाँ से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग चेक कर लिया कौन सा रिएक्टेंट लेस अमाउंट में है, एंड दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और कौन रिएक्टेड नहीं किया, जो ज्यादा अमाउंट में है कितना माइनस से। चलो सिमिलर टाइप क्वेश्चन एक और मैं देता हूं, ये आप लोग होमवर्क के रूप में। वन मोर क्वेश्चन। सो वन क्वेश्चन आई हैव गिवन होमवर्क which is similar to the previous one। देखो दिया है 50 kg of dinitrogen और 10 kg of dihydrogen are mixed to produce ammonia gas। तो इक्वेशन तो सेम ही होगा, N2 plus H2 goes to NH3। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, वही हो गया सेम क्वेश्चन, और लिमिटिंग रिएजेंट कॉस्ट। तो इसे सॉल्व करके जो आंसर होगा इसका, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज से लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। तो आंसर लिखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ओके, तो कार्बन सी होता है
बर्न इन एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही बर्न होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन से तो CO2 किया। कार्बन कितना टाइम है, वन टाइम वन मोल, तो कितना है, वन टाइम वन मोल, ये भी कितना है, वन टाइम वन मोल। अब चेक कर ले लिमिटिंग रिएजेंट कोई है क्या, तो वन मोल ऑफ सी है, बर्न नहीं हुए, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं। अगर देखा कि कार्बन इतना मोल है, ऑक्सीजन इतना मोल है, इन क्वेश्चन इफ इट इज गिवन देन वी विल फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं, तो डायरेक्ट बोल सकते हो। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, तो सी का मास कितना, 12, ऑक्सीजन का 16, कितना टाइम्स, 2 बार, तो 12 प्लस 32 कितना, 44। So we can say that one mole of carbon है, one mole of carbon will produce 44 grams CO2. Therefore, one mole of carbon will produce कितना बनाएगा, one mole of carbon will produce 44 gram carbon dioxide, and that will be our answer. चलिए 2 नंबर पे, one mole of carbon is burned in 16 gram of dioxide. Okay, one mole of carbon ठीक है, बर्न किया डाइऑक्सीजन मतलब O2, तो कार्बन प्लस O2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। क्या दिया है, कार्बन का कितना लेना है, 1 मोल लेना है, डाइऑक्सीजन का कितना लेना है, 16 ग्राम। ना अभी ये दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन था, एयर या ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बोला आपको 1 मोल ऑफ कार्बन ही लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको डाइऑक्सीजन के बारे में बोला है, कितना लेना है डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम, आपको 16 ग्राम लेना है। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन दोनों के बारे में मेंशन है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा लिमिटिंग, यहाँ पे जरूरत नहीं था क्योंकि सिर्फ एक का दिया था, दूसरा का कुछ नहीं दिया है, जो दिया है वहां से आप निकाल दिया। बट इन दिस क्वेश्चन दोनों का दिया है, कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो अब आप फाइंड करें लिमिटिंग। चलिए ये कितना है, 1 टाइम 1 मोल, ये कितना है, 1 टाइम 1 मोल, ये कितना है, 1 टाइम 1 मोल। तो कार्बन का मोल में है तो मोल में ही रहेंगे। इसका क्या है, ग्राम में दिया है, ग्राम में बदलते, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 बार कितना आएगा, 32 ग्राम। और अमाउंट ऑफ CO2 पूछा है, अमाउंट मतलब ग्राम में आपको निकालना पड़ेगा CO2 का, ग्राम में बदलते, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 2 बार 44 ग्राम। अब हम लोग बनाना किससे है, इससे या इससे बनाना है, तो we will see limiting reagent। तो देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए, फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग reagent। 32 ग्राम डाइऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना चाहिए, 1 मोल कार्बन चाहिए। देयरफॉर 1 ग्राम ऑक्सीजन को कितना लगेगा, 1/32 मोल ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन है कितना, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 1/32 into 16 कितना आएगा, 16 दैट इज हाफ मोल, 1/2 मोल ऑफ कार्बन। इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है, हाँ हो जाएगा, हाफ है। So this is half mole. So this is nothing but कितना कार्बन, that is half mole कार्बन। But ठीक है, तो 32 ग्राम डाइऑक्सीजन के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना, 16 ग्राम था, उसके लिए कितना, हाफ मोल आपको कार्बन चाहिए, लेकिन कार्बन है कितना, कार्बन इज 1 मोल,
हम लोग के पास प्रेजेंट कितना है, कार्बन 1 मोल प्रेजेंट है, so we can say that, but we have 1 मोल कार्बन, हम लोग के पास 1 मोल कार्बन है, लेकिन चाहिए कितना, 16 ग्राम के लिए हाफ मोल चाहिए, ये कार्बन इज इन एक्सेस, कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, चाहिए हाफ है, वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, O2, therefore O2 is limiting reagent। अब O2 डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना होगा, चलिए तो O2 का हेल्प से हम लोग निकाल दें कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। O2 का हेल्प से निकालिए तो देखिए 32 ग्राम 44 देता है, इसमें 32 ग्राम O2 produces equal to 44 ग्राम CO2, 1 ग्राम कितना देगा, 44 by 32, तो कितना है ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 ग्राम कितना देगा बेटा, तो 16 ग्राम O2 produces कितना होगा, 44 by 32 into 16 कितना ग्राम CO कितना आएगा, that will be equal to how much, 16 से 2 बार ले गया, that is 22, answer will be 22 ग्राम of CO2। तो हमेशा प्रोडक्ट का अमाउंट किससे निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट से। जब दोनों का ऑप्शन दिया हो, फर्स्ट यू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन यू, चलो ये थर्ड वाला करेंगे, क्या होगा इससे, थर्ड में दिया है, इट इज गिवन 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्निंग 16 ग्राम ऑफ, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, कार्बन को मोल में कितना है, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो दिया है कार्बन 2 मोल है और ऑक्सीजन का दिया है कितना 16 ग्राम, तो 1 मोल में कितना ग्राम होगा 32, ये कितना है 44 ग्राम। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, क्योंकि यहाँ कार्बन का भी दिया है इतना मोल और ऑक्सीजन का भी दिया है इतना ग्राम, फर्स्ट ये फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए 1 मोल कार्बन रिक्वायर्ड, 1 मोल कार्बन, देयरफॉर 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना लगेगा 1 by 32, देयरफॉर कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 1 by 32 into 16 कितना होगा, 16 से 2 बार, दैट इज हाफ मोल ऑफ कार्बन, तो 16 ग्राम के लिए तो आपको हाफ मोल ऑफ कार्बन चाहिए, लेकिन कार्बन दिया कितना है, इट इज गिवन 2 मोल, मतलब कार्बन ज्यादा है, बट कार्बन इज गिवन 2 मोल, ये 2 मोल दिया है, कार्बन ज्यादा है, इट इज इन एक्सेस, देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट से हम निकाल दो, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, we can say that क्या है लिमिटिंग रिएजेंट 32 ग्राम से 44, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस, ये कितना बनाएगा 44 ग्राम CO2, it will form 44 ग्राम CO2, therefore 1 ग्राम O2 कितना होगा 44 by 32, therefore कितना ग्राम O2 है, O2 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम O2 से कितना बनेगा 44 by 32 into 16, it will be how much 222 ग्राम O2, and that will be our final। तो इस तरह से हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मिले कितना प्रोडक्ट बनेगा और देयर 2 रिएक्टेंट अगर दिया है
और दोनों का अमाउंट या मोल्स या वॉल्यूम कुछ भी दिया है तो आप समझ जाओ वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का एक्सटेंट। तो इफ एनी डाउट और कंफ्यूजन होने से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक मैंने जो होमवर्क दिया उसे सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर बताएं।